Hello dear children, I hope you all are fine. Today we are going to continue with the same chapter, the earth in the solar system. I hope you all have revised till there where I have taught you. तो आज हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ हमने ख़त्म किया था. ओके, तो हमने पिछली बार देखा था सोलर सिस्टम और हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम को सोलर फैमिली भी कहते हैं. ठीक है, अब इसे हम सोलर फैमिली क्यों कहते हैं ये भी आप सबको पता है. और इसका हेड कौन है? सन. यस, राइट. ठीक है, तो आज आप एक डायग्राम देखेंगे जिसे मैंने ड्रॉ किया आप लोगों के लिए. आप देख सकते हैं यहाँ पे सन आपका एकदम बीचों बीच है. ठीक है, एंड नाउ आफ्टर सन आई हैव ड्रॉन सो मेनी ऑर्बिट्स. ये जो आप रास्ते देख रहे हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट. ये वो रास्ते हैं जिसमें ये प्लैनेट्स सूरज के आसपास अपना चक्कर पूरा करते हैं. ठीक, तो सन के जो एकदम पास में प्लैनेट है उसे हम लोग कहते हैं मर्क्यूरी. देन कम्स योर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ठीक है, अब ये डायग्राम आपको अपनी बुक में फिगर 1.2 में देखने को मिलेगा, राइट. और ये डायग्राम आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप ये समझ सकें कि हर प्लैनेट की सन से दूरी कितनी होती है. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं. नाउ एज आई रिटन हियर 50 फीट. 58 का मतलब ये 58 है मिलियन किलोमीटर. जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस इन मिलियन किलोमीटर. डिस्टेंस, दूरी सन से प्लैनेट की कितनी है? 58 मिलियन किलोमीटर. 1 मिलियन में कितना होता है? 10 lakhs, राइट. तो मर्क्यूरी आपका सन से कितनी दूरी पे है? 58 मिलियन किलोमीटर्स. उसी प्रकार से वीनस की दूरी क्या है? 108 मिलियन किलोमीटर. इन द सेम वे आप अर्थ को भी देख सकते हैं 150 मिलियन किलोमीटर्स. मार्स 228 मिलियन किलोमीटर्स. इसी प्रकार से हर प्लैनेट की दूरी आप रीड कर सकते हैं. दे ऑल आर इन मिलियन किलोमीटर्स, राइट. अब मैंने आपको यहाँ पे नंबर्स दे दिए हैं. ठीक है, क्योंकि मैंने बस स्पेस एडजस्ट किया है. तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है. 1 इज फॉर मर्क्यूरी, 2 इज फॉर वीनस, and 3 is for Earth, 4 is for Mars, 5 is for Jupiter, and 6 is for Saturn, 7 is for Uranus, and 8 is for Neptune. Okay? तो ये इस डायग्राम से आपको समझ में आया कि एक सन है, इसके आसपास टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और ये अपने ही ऑर्बिट में सन का चक्कर पूरा करते हैं. ओके, तो हम लोग अभी देखेंगे सबसे पहला ग्रह मर्क्यूरी. ठीक है, तो यहाँ पे मर्क्यूरी के बारे में क्या दिया हुआ है? मर्क्यूरी टेक्स 1 ऑर्बिट अराउंड सन इन 88 डेज. यानी मर्क्यूरी सन का एक चक्कर काटता है कितने दिन में? 88 डेज में. और नेक्स्ट इसमें आपको दिया हुआ है 1 स्पिन ऑन एक्सिस इन 59 डेज. स्पिन ऑन एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है? स्पिन यानी एक्सिस का मतलब एक पॉइंट, एक धुरी जिसके ऊपर कोई चीज स्पिन कर रही है, यानी गोल गोल घूम रही है. ठीक है, अब आपने सबने लट्टू देखा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप सबने लट्टू कभी ना कभी जरूर नचाया होगा. तो लट्टू कैसे नाचता है? जब उसको छोड़ देते हैं तो अपने स्पिन पे घूमता रहता है, तो उसको कहते हैं स्पिन और एक्सिस. यानी प्लैनेट जो है, हर प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट हैं, जब सन का चक्कर काटते हैं तो वो अपनी स्पिन पे घूमते हुए काटते हैं. ठीक है, अगर हम कहेंगे स्पिन और एक्सिस, इसका मतलब ये स्पिन है, इसके ऊपर प्लैनेट है और ये जब इसका एक चक्कर पूरा करेगा तो हम इसे कहेंगे स्पिन ऑन एक्सिस. और जब इस तरीके से नाचता हुआ ये सन का एक चक्कर पूरा करेगा उसको हम कहेंगे रोटेशन अराउंड सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. समझ में आया आपको क्या फर्क है? ठीक है, तो मर्क्यूरी के बारे में आपको क्या बताया गया है? इसकी डिस्टेंस सन से 58 मिलियन किलोमीटर्स है और ये सन का एक चक्कर पूरा करता है 88 डेज में और अपने ही एक्सिस पे एक चक्कर लगाता है 59 डेज में, राइट. उसी प्रकार से मैंने अब दूसरा प्लैनेट ले रखा है अर्थ. ठीक है, मैंने वीनस के बारे में नहीं लिखा है क्योंकि हर प्लैनेट के बारे में आपके बुक फिगर 1.2 में क्लियरली दिखा हुआ है. ठीक है, तो आप आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं. मैंने बस 2 प्लैनेट लिए हैं, मर्क्यूरी एंड अर्थ. क्लियर? अब यहाँ पे हमने चूंकि अर्थ को नंबर दिया है 3, तो हम यहाँ पे 3 कर देते हैं. ओके,
ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे देखिए अर्थ के बारे में क्या दिया है, वन ऑर्बिट अराउंड सन, यानी सन का एक चक्कर काटने में अर्थ को कितना दिन लगता है, 365 डेज। 365 डेज का मतलब एक साल, टोटल 1 ईयर, एंड वन स्पिन ऑन एक्सिस इन 1 डे। 1 डे माने 24 आवर्स। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मून्स, अर्थ के कितने मून होते हैं, अर्थ का सिर्फ एक मून होता है, ठीक है। और ये 2 प्लैनेट हैं, मर्क्यूरी और वीनस। मर्क्यूरी और वीनस एक 2 प्लैनेट होते हैं जिनका अपना कोई भी मून नहीं होता है। ओके, नो मून। मर्क्यूरी वीनस के कोई मून नहीं होते हैं और बाकी जितने भी प्लैनेट हैं सबके मून हैं। ओके, जैसे अर्थ के आपके कितने मून हैं, 1। अब हम मार्स का देखेंगे, मार्स के 2 मून, जुपिटर 16 मून, सैटर्न 18 मून एंड यूरेनस 17 मून। राइट। अब इसमें देखिए मैंने आपको लिखा है इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। अब हम समझेंगे इनर प्लैनेट क्या होता है और आउटर प्लैनेट क्या होता है। ओके, उससे पहले मैं आपको इस डायग्राम में एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने एक ब्लैक रंग में ड्रॉ किया है। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट बनी होती है डस्ट और रॉक से। अभी कैसे बनती है, ये डस्ट और पत्थर या मेटल, ये बहुत सारी चीज़ें सन के आसपास चक्कर काट रही थी। ओके, दे वेर जस्ट रोटेटिंग। अब इसमें जो आपका प्लैनेट्स का ग्रेविटी फोर्स होता है, इसने इनको खींच के एक जगह पे एकत्रित कर दिया। और जब जुपिटर का फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम ये सारे डस्ट और रॉक्स आके एक जगह पे इकट्ठा हो गए। उन्होंने इस प्रकार से अपना एक स्थान बना लिया और ये 2 प्लैनेट्स के बीच में बना, एक मार्स और एक जुपिटर। तो कभी आप एस्टेरॉइड बेल्ट देखेंगे तो हमेशा मार्स और जुपिटर के बीच में ही मिलेगा। क्लियर। वैसे तो अंतरिक्ष में बहुत सारे एस्टेरॉइड बेल्ट्स हैं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में हम इस एस्टेरॉइड बेल्ट को मेंशन करते हैं। राइट। और हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन जो हुआ वो लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स के पहले हुआ था। राइट। उस टाइम ये सारे ग्रह बने थे और एस्टेरॉइड बेल्ट का भी निर्माण हुआ था। राइट। अब हम फिर से आते हैं इनर प्लैनेट के बारे में। हम आपको बता रहे थे इनर प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो सन के क्लोज होते हैं, यानी जो सन के पास होते हैं, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट के इस तरफ जितने भी प्लैनेट हैं इनर प्लैनेट है, और एस्टेरॉइड बेल्ट के इस तरफ आप जितने प्लैनेट देख रहे हैं ये आउटर प्लैनेट हैं। ठीक है, तो इनर प्लैनेट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, द इनर प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू द सन। ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 ग्रह प्लैनेट ऐसे हैं जो कि सन के बहुत करीब पाए जाते हैं। और इसके ठीक उल्टा आप आउटर प्लैनेट को देखेंगे तो दीज आर ह्यूज प्लैनेट्स एंड दे आर फार फ्रॉम सन। ठीक है, आप इनका साइज देख सकते हैं, ये साइज में इन ग्रहों की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़े हैं। ठीक, ओके। और इसमें एक डिफ्रेंसिएशन और है कि जो इनर प्लैनेट्स होते हैं ये बने होते हैं रॉक से, और जो आउटर प्लैनेट होते हैं वो बने होते हैं गैसेस एंड लिक्विड से। क्लियर। हम एक बार फिर देख लेते हैं। इनर प्लैनेट्स they are very close to the sun, and outer planet they are far from the sun, and inner planets are made up of rocks, outer planets are made up of gases and liquids. इसमें आप एक पॉइंट और डाल सकते हैं, the size of the planets which are close to the sun is small as compared to the planets which are far from the sun, या फिर size of the inner planet is smaller than the size of the outer planet. Clear? तो ये आपको पता लग गया inner planet और outer planet में क्या डिफरेंस होता है। राइट। अब हम लोग देखेंगे अर्थ के बारे में आपको बता चुके हैं। तो ये इस सोलर सिस्टम से मैंने आपको डिस्टेंस बताया, और ये सन के आसपास कितना दिन में चक्कर काटते हैं वो आपने जाना, फिर अपने एक्सिस पे कितने में स्पिन करते हैं वो आपने जाना, इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट के बारे में आपने समझा। ओके, अब हम चलते हैं हेड ऑफ द सोलर फैमिली के पास। तो हेड ऑफ द सोलर फैमिली कौन है, यस, सन। ओके, सन जो कि सोलर सिस्टम के एकदम बीचों बीच पाया जाता है। राइट। तो हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे सन के। सो फर्स्ट वन इज इट इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है सोलर सिस्टम के एकदम बीचों बीच पाया जाता है। नाउ इट इज मेड अप ऑफ
हॉट गैसेस। अब सन है क्या? सन में क्या होता है? सन में गैसेस होती है, ठीक, और ये गैसेस लगातार जलती रहती हैं और जैसे ये बर्न होती हैं इनसे ट्रेमेंडस हीट पैदा होती है और ये जो हीट और रोशनी होती है ये हमारी अर्थ तक रेज के फॉर्म में आती है। ओके तो सन क्या है? सन बस एक आग का गोला है जो कंटिन्यूस गैस बर्न होने से इससे हीट निकल रही है, हीट से बहुत तेज रोशनी हो रही है और ये हमारी अर्थ है और यहाँ तक जब इसकी रोशनी और हीट आएगी ये रेज की फॉर्म में आएगी। क्लियर? तो इसलिए हम लोग कहते हैं it is made up of hot gases, right? Now it has a pulling force that binds the solar system. अब आप देखते हैं सन अपनी पोजीशन पे है, ये सारे के सारे प्लैनेट एक ही ऑर्बिट में बिल्कुल उसी तरीके से चक्कर काटते हैं, अपने स्पिन पे वैसे ही रोटेट करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि ये प्लैनेट इसके ऑर्बिट में चला जाए या ये प्लैनेट इस ऑर्बिट में आ जाए या ये प्लैनेट इधर आ जाए ये प्लैनेट इधर चला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जहाँ है ये वैसे ही रहते हैं। इसका कारण क्या है कि सन के पास एक पुलिंग फोर्स है और ये पुलिंग फोर्स जो है इन सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, बांध के रखता है, जिससे कहीं भी यहाँ वहाँ नहीं जाते हैं, ये अपनी जगह पे बने रहते हैं। क्लियर? नाउ इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट का क्या मतलब है? यानी एक ऐसा ही जरिया है, सन ही वह माध्यम है जिसके द्वारा ये सारे प्लैनेट्स को हीट और लाइट मिलती है। ओके तो इसीलिए क्या कहा जाता है इसको? हेड ऑफ द फैमिली। जैसे एक ही जरिया है जिससे हीट और लाइट मिल रही है, आपके फैमिली में भी जो हेड ऑफ द फैमिली है वो एक जरिया होता है जिससे आप सबका पालन पोषण होता है। क्लियर? नाउ विल कम टू द फिफ्थ पॉइंट। इट्स अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सॉरी अर्थ। ओके इसका डिस्टेंस यहाँ बता रखा है इन्होंने। अर्थ की जो दूरी है वो सन से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। ओके तो ये आपकी सन के कुछ फीचर्स हैं जो आपने जानी। अब हम लोग चलेंगे प्लैनेट्स की तरफ। प्लैनेट्स हम लोग स्टडी करेंगे। तो प्लैनेट्स के बारे में आप लोगों को पता है, व्हाट आर प्लैनेट्स? सो प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर हीट एंड लाइट। ना तो इनके पास अपनी हीट होती है और ना तो इनके पास अपनी लाइट होती है। ये किसकी रोशनी से चमकते हैं? ये सब चमकते हैं सूरज की रोशनी से। क्लियर? तो हमारे पास टोटल सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? वी हैव टोटली 8 प्लैनेट्स। वी जस्ट रीड देयर नेम्स: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके तो आपने देखा इनके नाम जो हैं हम लोग सेम उसी सीक्वेंस में लिखते हैं जिस प्रकार से इनकी दूरी सन से है। यानी पहले आपका मर्क्यूरी आता है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, इस तरीके से एक सीक्वेंस में है। तो कभी भी अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट द नेम ऑफ द 8 प्लैनेट्स, तो हम कभी भी इनका नाम उल्टा पुल्टा नहीं लिखते हैं। यानी आपने पहले यूरेनस लिख दिया तो फिर आपने नेपच्यून लिख दिया, फिर आप मर्क्यूरी के ले आए, फिर आप अर्थ को डाल दिए, ऐसा नहीं। आपको सेम उसी सीक्वेंस में लिखना चाहिए, ठीक है, जिस सीक्वेंस में ये सन से दूर होते हैं, राइट। और अगर आपको इनका नाम याद करने में दिक्कत होती है तो जैसे हमको कोई पोएम याद नहीं हो रही है या कोई चीज़ ऐसी है, गद्य है या पद्य है या कोई भी चीज़ हमको मेमोरी में नहीं जा रही, हम लोग क्या करते हैं उसका तरीका खोजते हैं, उसे पोएम के रूप में या कुछ राइम के रूप में बना के याद करते हैं, ठीक है। तो इन प्लैनेट्स का नाम याद करने के लिए भी एक तरीका दिया हुआ है। ओके यू कैन राइट, यू कैन सी द अल्फाबेट्स हियर, सी हियर MVEMJSUN। ओके अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको कैसे हम याद करते हैं? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। क्लियर? तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब यहाँ पे हमने कैसे याद किया? M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune। है ना अच्छा तरीका? ओके तो अगर आप लोगों को प्लैनेट्स के नाम याद नहीं हो रहे हैं तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं ताकि आप लोगों को इसका नाम लिखने में दिक्कत नहीं हो। क्लियर? अब प्लैनेट्स के कुछ फीचर्स हम देखते हैं। सो हाउ मेनी प्लैनेट्स वी हैव इन अ सोलर सिस्टम? वी हैव टोटली 8 प्लैनेट्स, राइट। अब ये कैसे चलते हैं? They move in fixed path, ठीक है, मैंने बहुत बार आपको बताया है इनका रास्ता कभी चेंज नहीं होता है,
फिक्स पाथ में चलते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ओके, तो हम लोग ऑर्बिट की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, ऑर्बिट इज अ एलोंगेटेड पाथ। अब एलोंगेटेड का मतलब क्या होता है, ये देखिए, एलोंगेटेड माने इट इज मोर इन लेंथ एंड लेस इन विड्थ, यानी जिसकी लंबाई ज्यादा है और विड्थ इसकी कम है, तो एलोंगेटेड माने लंबा। Then we can write the definition for an orbit. It is an elongated path in which all the 8 planets of the solar system move, or all the 8 planets of the solar system circles around the sun. समझ में आया आपको? Okay. Now अब हम पहला प्लैनेट पढ़ेंगे, दैट इज योर मरकरी। तो मरकरी आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा पहला प्लैनेट है। ओके, मरकरी जो कि सन के सबसे क्लोज में है, राइट। Then what we have written the first point, it is nearest to the sun. Mercury सन के सबसे करीब है, and it takes 88 days to round in a orbit. यानी ऑर्बिट में अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए मर्क्यूरी कितना समय लेता है, 88 डेज का समय लेता है। फाइन, देन विल कम टू द प्लैनेट वीनस। वीनस को क्या कहा जाता है, वीनस को हम लोग और क्या कहते हैं, अर्थ ट्विन। ट्विन का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, ट्विन माने जुड़वा। आप सब ने अपने जीवन में जुड़वा बच्चे देखे होंगे, राइट। तो जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, वो लोग आपस में एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। उनकी शेप, उनकी साइज, आँख, नाक, कलर सब एक जैसा है, आपको पता ही चलता कौन क्या है, ठीक है। दो बच्चे एक जैसे, वैसे ही वीनस को क्या कहा जाता है, अर्थ ट्विन। कारण क्या है, इट शेप एंड साइज। वीनस की जो शेप है और वो साइज है लगभग लगभग अर्थ से मिलती जुलती है, इसीलिए आपको वीनस को कहना चाहिए अर्थ ट्विन, राइट। अब हम एक प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लूटो। ओके, अब प्लूटो को हम लोग किस नाम से जानते हैं इस वक्त वर्तमान में, हम लोग उसे कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ माने बौना, जो कि छोटा है। ओके, अभी ड्वार्फ प्लैनेट जो होता है, अब जो प्लूटो है, ना तो ये ग्रह है और ना तो ये उपग्रह है। क्यों, क्योंकि किसी चीज़ को जब हम ग्रह कहते हैं उसके अंदर कुछ फीचर्स होने चाहिए ग्रह के, उपग्रह होते हैं तो उपग्रह के फीचर्स होने चाहिए। लेकिन प्लूटो एक ऐसा प्लैनेट है, ना तो इसमें पूरी तरीके से प्लैनेट के फीचर्स पाए जाते हैं और ना तो पूरी तरीके से उपग्रह के फीचर्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है। अब इसको कहा किसने, IAU। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। संघ का मतलब सबको पता है, संघ यानी समूह या संगठन या ग्रुप। अब किसका, खगोल शास्त्रियों का, खगोल यानी एस्ट्रोनॉमी है ना, जो हमारे स्पेस का, सन का, मून का, स्टार्स का, ऐसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो अंतरिक्ष में है, उनको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। तो इनकी यूनिट है, संघ है, जिनको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इनके द्वारा प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बता दिया गया, ठीक है। लगभग 50 साल तक, अराउंड 50 ईयर्स, जो प्लूटो था उसका साइज जो मरकरी से बड़ा जाना जाता था, कि भाई प्लूटो जो है वो मरकरी से बड़ा है। लेकिन फिर ईयर 1978 में एस्ट्रोनॉमर्स ने ये कहा कि इसका साइज जो है वो छोटा है। क्लियर। नाउ अब जैसे कि आपको प्लूटो के बारे में बताया गया, ऐसे कुछ और ग्रह भी हैं जिनको एस्ट्रोनॉमर्स ने ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाला है। वैसे तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3 प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें आपका नाम आता है प्लूटो, नेक्स्ट इज योर सिरिस। सिरिस जो है सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। नाउ एरिस, एरिस कहिए, या फिर इसका एक नाम और है 203 UB313, ठीक है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, माइक ब्राउन, एक एस्ट्रोनॉमर थी जिन्होंने सबसे पहले इसकी पिक्चर को खींचा था, राइट। और इसका साइज जो है वो प्लूटो से बड़ा माना जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं, प्लूटो, सिरिस और आइरिस, जिनको ड्वार्फ प्लैनेट के श्रेणी में डाला गया है, इसीलिए ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, और आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और अगली क्लास में हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखते हैं, हमने प्लैनेट्स की दूरी देखी सन से, ठीक है, कि प्लैनेट सन से जो भी दूरी है मिलियन किलोमीटर्स में होती है, और वो अपनी धुरी पे जो चक्कर काटते हैं कितने दिन में काटते हैं, और वो जब सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं वो कितने दिन में काटते हैं, राइट। फिर हमने देखा इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है,
ओके, इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, सन के बहुत क्लोज होते हैं और ये रॉक से बने होते हैं। इनकी साइज आउटर प्लैनेट्स की ग्रह से तुलनात्मक वे से छोटी है और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो आपके सन से ज़्यादा दूर होते हैं, गैसेस और लिक्विड से बने रहते हैं और इनका साइज जो है कंपैरेटिवली इनर प्लैनेट के ग्रह से बड़ा रहता है, राइट। फिर हमने देखा सन के बारे में। सन जो कि हेड ऑफ द सोलर फैमिली है, इट इज़ द नियरेस्ट स्टार, it is the nearest star to the earth and it is made up of hot gases. Then it has a pulling force that binds all the planets, then solar system and then ultimate source of heat and light. now उसका distance कितना है, 150 million किलोमीटर away from earth, right। फिर हमने देखा 8 planets के नाम और हमने ये जाना कि हमको कभी भी planets का नाम लिखना हो तो हमेशा उसको हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं, okay। then we read about the code। My very efficient mother just served us the nuts, clear। then हमने फीचर जाने प्लैनेट्स के कि 8 प्लैनेट होते हैं और वो एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर काटते हैं और ये पाथ कैसे होते हैं, लंबे, elongated, clear। फिर हमने मरकरी के बारे में जाना, ये सन के बहुत क्लोज है और ये अपनी ऑर्बिट में जो एक चक्कर काटता है सन का 88 डेज में काटता है। फिर हमने जाना जो वीनस है ये अर्थ का ट्विन है, क्यों, क्योंकि इसका शेप और साइज लगभग अर्थ के समान है। फिर हमने देखा प्लूटो के बारे में, प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, इसके साथ सीरीज और आइरिस को भी कहा जाता है, ठीक है। और ये प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट की विशेषता ये होती है, प्लैनेट में ग्रेविटी होती है, यानी उसके अंदर ऐसी ग्रेविटी होती है जो कि अपने आसपास के क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता है, फाइन, उसको वो कंट्रोल में कर सकता है ताकि उसके आसपास के क्षेत्र जो है वो संतुलित रहे, बने रहे। लेकिन जो ड्वार्फ प्लैनेट होता है उसके अंदर ये ग्रेविटी या ये कैपेसिटी नहीं पाई जाती है कि वो अपने आसपास के क्षेत्र को संतुलित कर सके, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, क्लियर। आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू एंड मुझे लगता है ये चैप्टर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा क्योंकि मुझे भी एस्ट्रोनॉमी बहुत अच्छी लगती है और अगले क्लास में बाकी जितने भी प्लैनेट रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो आप लाइक दे सकते हैं और मेरे चैनल डियर फ्यूचर हियर आई कम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ एनी डाउट्स यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन सी यू।